हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग, और आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस टीम ने महिला टी20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ट्रेल ब्लेजर्स, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान मैंने आपको पहले भी बताया था, अक्टूबर महीने के दौरान इस अभियान को जो है शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस अभियान को पहली बार 21 अक्टूबर को जो है वो लॉन्च किया गया था और अब इसे जो है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस अभियान का सीधा सा उद्देश्य है कि जितनी भी रेड लाइट होती है ऑन होती है, तो वहां पे जितने भी व्हीकल खड़े होते हैं तो उस दौरान तकरीबन 15 से 20% जो है प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण को कम करने का ही सीधा सा उद्देश्य है इस अभियान का। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल है उनका नाम अनिल बैजल है, ठीक है, अनिल बैजल है, याद रखिएगा। और दिल्ली जो है ये भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है अभी रिसेंटली, जिनका नाम है काश पटेल। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है काश पटेल। और उनके नाम की सिफारिश जो की किसने है? अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की है, ठीक है। अच्छा, काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले रक्षा सचिव मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप प्रमोद पटेल और लोकप्रिय नाम केश पटेल जो है उन्हें आतंकवादी या आतंकरोधी जो है माना जाता है और बहुत सारे तरीकों पे इन्होंने काम भी किया है, इस वजह से इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन नवनियुक्त राष्ट्रपति जिनका नाम जो बाइडेन है, जो कि 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है रस्किन बॉन्ड। इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रिसेंटली, ठीक है। अच्छा, इनकी किताबें बहुत फेमस रही है, ठीक है, मतलब लगभग 100 पुस्तकों के करीब जो है इनका लिखने का अनुभव रहा है। और रस्किन बॉन्ड ने पाठकों को जो है बहुत सारी श्रेणी के अंदर जो है वो तब्दील किया है। बहुत सारी लव स्टोरी वगैरह भी इन्होंने लिखी है, बच्चों से रिलेटेड भी साहित्य इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इनको जो है पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी पहले मिल चुका है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साहित्य के विकास के लिए इन्हें जो है ये बाल शिक्षा परिषद के द्वारा सम्मानित किया जा चुके हैं कई सारे अवार्ड और पहले भी। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है चाइना ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चीन के साक्षी प्रांत से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और 12 अन्य उपग्रहों के साथ में जो है इसे कक्षा में प्रवेश दिया गया है। और इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेज हो जाएगी, ठीक है। और ये 6G होगी एक टाइप से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप का यूं कहिएगा टेक्नोलॉजी में विस्तार होगा। सोचने वाली बात है, हमारा इंडिया अभी 4G पे भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, 5G तो दूर की बात है, ठीक है, और 6G तो फिर अब कोई सपना ही नहीं है। लेकिन चाइना जैसा देश जो है वो 5G तो सक्सेसफुल हो ही गया है, लेकिन 6G पे आ चुका है। आपको मैं बता दूं, दुनिया में सबसे पहले जो है एक ऐसा शहर है बीजिंग, चाइना की कैपिटल, जहां पे 5G जो है वो आया था। देशों में अगर बात की जाए, पूरा देश तो साउथ कोरिया था वो। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग ही है। चाइना की करेंसी रिनमिन भी है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है।
आगे बढ़ते हैं। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं? तो मालदीव यात्रा के दौरान जो है अभी रिसेंटली समझौते किए गए हैं 4, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। और मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है अभी रिसेंटली। इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को जो है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी दिया था, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की गई है। और अभी रिसेंटली जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी जो है वो भारत द्वारा जारी की गई है। मतलब भारत बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है मालदीव का। और बात कर रहा हूं मैं मालदीव, तो इसकी कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। और इसकी मदद करने के पीछे कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो देखो चाइना जो है, अगर चाइना मदद करने आता है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया पूरा चाइना का हो जाएगा। श्रीलंका के कुछ बांध वगैरह तो 99 सालों के लीज पे ले ही रखे हैं चाइना ने, तो ड्रैगन कंट्री है चाइना। तो अगर ये वाला हिस्सा भी अगर वो चाइना के अधीन आता है तो दुख तो हमें वो ऊपर भी दे रहा है, यहाँ पे नीचे भी दुख देगा फिर तो। इस वजह से ही भारत जो है पहले से ही अपने रास्ते काबू में रख रहा है। आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को खत्म करते हेतु एक शांति समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये शांति समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं रूस ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कई टाइम का लंबा जो संघर्ष है वो चल रहा है, उसे अब बंद कर दिया। और इसके तहत जो है जो पहले इनकी सीमा थी, जैसे इनकी स्थिति पहले थी बिल्कुल वैसी वैसी स्थिति रहेगी। कोई भी जो है देश, बस अजरबैजान रशिया की तरफ नहीं जाएगा, रशिया जो है अजरबैजान की तरफ नहीं जाएगा, जो जगह है वही जगह रहेगी। और 1991 में जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो है ये विवाद शुरू हो गया। इस विवाद में हजारों जानें भी जा चुकी है अभी तक। अगर मैं बात करता हूं कि नागोर्नो काराबाख क्या है, तो बेसिकली दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में एक पहाड़ी एरिया है जिसमें 4400 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसके अलावा बहुत सारे वहाँ के जो अलगाववादी जो है या यूं कहिएगा सैन्य समूह है, उन्होंने भी इस एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा है, ठीक है। इस वजह से भी थोड़ी थोड़ी इनकी जो है लड़ाइयाँ होती रही है। रूस की बात यहाँ पे हुई है, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की करेंसी रूबल है, याद रखिएगा। और रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है, रूस की संसद का नाम डूमा है, जापान वाली संसद का नाम डाइट है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने किसके जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किसके जनक है? तो शायद आप सभी को पता होगा ये किसके जनक है। धन्वंतरी भगवान जो है ये जनक है आयुर्वेद के, ठीक है, आयुर्वेद के जनक है ये। और इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी रिसेंटली किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, इन दोनों के ही द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ को जो है हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। 1857 की क्रांति के अंदर बेगम हजरत महल जो है इससे संबंधित थी, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। और दूसरी बात है लखनऊ या यूं कहिएगा यूपी पूरे के अंदर भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादित होता है। 13 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 नवंबर को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। जितने भी बिना बोलने वाले जानवर है, जैसे जानवर सारे लगभग जो है नहीं बोलते हैं, जैसे तोता वगैरह है वो तो खैर अलग बात होगी आपकी, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, लेकिन जनरली जो है आपके वर्ल्ड काइंडनेस डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जितने जीव हैं उन पे दया दिखाई जाए, ठीक है, और दया करुणा दी जाए। लोगों में भी थोड़ा सा दया का करुणा का भाव हो, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ में भी आप लड़ाई झगड़े करने लग जाए। मेरी भी आपसे हिदायत है, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, किसी से लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल ना करें। और माफ़ करने में जाता है कि अगले सामने वाले की गलती है तो अगला सॉरी बोलता है तो आप माफ़ कर दीजिएगा, बस बातें खत्म हो जाएगी। 1998 में इस दिवस की जो है शुरुआत की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है गूगल ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गूगल की जो मदर कंपनी है वो तो अल्फाबेट इंक है। गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचई है और ये पाइथन, सी और C++ के अंदर जो है पूरा लिखा गया है ये।
और इसमें जो है मंजूरी तो अभी लेनी पड़ती है किसे, सीसीआई से। सीसीआई का जो है कारोबार जगत में सभी सेक्टर्स में प्रतिस्पर्धा घटाने और बढ़ाने वाली गतिविधि जो है उस पर अंकुश रखता है, या यूं कहिएगा कंट्रोल रखता है ये। और बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे जियो, तो जियो किसकी कंपनी है आप सभी को पता होना चाहिए, अंबानी परिवार की कंपनी है ये। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो जो है वो आयोजित किया जा रहा है वुहान सिटी चाइना के अंदर, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। वहां पे अब रिसेंटली जो है दूसरा स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जो है मेडिकल इक्विपमेंट और मशीनें जो है, जैसे गाड़ियों का एक्सपो होता है वैसे ही स्वास्थ्य का एक्सपो, जहाँ पे मास्क वगैरह की ऐसे प्रदर्शनी लगाई गई है, बड़ी बड़ी मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई है, इनके बारे में डेमो वगैरह होता है कि इसमें ये टेक्नोलॉजी है, पहले के मुकाबले में ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया? बताइए इस देश के बारे में विस्तार से आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।